एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे महात्मा, मेरा मन कहीं पर भी नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं मेरे मन को शांत करना चाहता हूं, इसको एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगता। ये कभी भी शांत नहीं होता, ये हमेशा भटकता रहता है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की सारी बातें सुनी और कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू कर दी कि एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं वो प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य ने कहा कि जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब आपके कहे अनुसार एक ही जैसा ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले तो कोई बाद में ध्यान को प्राप्त होता है, कोई तो पूरी जिंदगी ही ध्यान प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे खाना खाने के बाद सबकी भूख मिट जाती है, ठीक वैसे ही ध्यान से भी हम सबका मन शांत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? गुरुजी ने कहा कि कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर से खाना खाने के लिए बुलावा आया है, तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतना बोल के गुरुजी वहाँ से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य गांव के सबसे बड़े सेठ के घर चले जाते हैं। सेठ की पत्नी ने उनको खाने के लिए बुलाया था। उन दोनों के साथ सेठ भी बैठ जाता है। जैसे ही सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है तो उसे भोजन पसंद नहीं आता। वो भोजन की थाली को दूर उठा के फेंक देता है। वो अपने नौकरों पे चिल्लाने लग जाता है कि कितना बेकार खाना बनाया है, जाओ और मेरे लिए दूसरा भोजन बना के लाओ। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु और शिष्य से माफी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से खाना परोसती है। वो दोनों गुरु शिष्य भोजन खा लेते हैं। अंत में गुरुजी 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी को कहते हैं, बेटी, तुम इन दोनों रोटियों को एक कपड़े में बांध कर दे सकती हो क्या? सेठ की पत्नी ने उन दोनों रोटियों को एक कपड़े में लपेटकर गुरुजी को दे दिया। फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा कि भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। गुरुजी ने कहा, बस स्वादिष्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। शिष्य ने कहा कि इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन स्वादिष्ट था और उससे मेरा पेट भर गया, इसके आगे और क्या लगता? तभी गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि अगर स्वादिष्ट था तो उस सेठ को भी अच्छा लगना चाहिए था न, लेकिन उसे तो अच्छा नहीं लगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। भोजन तो अच्छा था, उसमें स्वाद की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस सेठ को अच्छा क्यों नहीं लगा। तभी गुरुजी ने शिष्य को अपने पीछे पीछे चलने को बोला। दोनों चलते चलते काफी आगे तक बढ़ गए। थोड़ा और आगे चलकर शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे आश्रम का भी मार्ग नहीं है। तभी गुरुजी ने उसे बस चलने को बोला। बड़ी दूर जाने के बाद एक भूखा सा आदमी उन दोनों के चरणों में गिर गया और बोला, मेरी मदद करो, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। गुरुजी ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और वो 2 रोटियां उस भूखे आदमी को खाने को दे दी। वो 2 रोटियां देखकर ही उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने रोटियां खाना शुरू किया। वो इतना भूखा था कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो रोए जा रहा था और खाना खाए जा रहा था। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी और शिष्य दोनों का धन्यवाद किया। तभी गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि हे भले इंसान, तुम्हें इन रोटियों का स्वाद कैसा लगा? तभी उस आदमी ने कहा कि स्वाद नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। ये रोटियां नहीं बल्कि जिंदगी थी, मेरे लिए भगवान थी। मानो अगर ये रोटियां आप मुझे न देते तो मेरी जान ही निकल जाती। साक्षात भगवान खुद समाये हुए थे इन रोटियों के टुकड़ों में। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि देखो, भोजन एक ही था, उस सेठ को इसमें जरा भी स्वाद नहीं आया। तुम्हें वही भोजन स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इस भूखे आदमी को इन रोटियों में स्वाद नहीं बल्कि जिंदगी और भगवान नजर आते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को उस भोजन से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है, लेकिन इस भूखे इंसान को इन 2 रोटियों में अनंत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में होता है। जिसको जितनी ज्यादा चाहत होती है, जितनी ज्यादा भूख होती है, वो उतनी ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है।
वो शिष्य अपने गुरु की बात अब समझ चुका था। अब उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्य से कहा कि उस गुरु के शिष्य को तो उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा उत्तर अभी भी नहीं मिला कि आखिर ये मन क्यों नहीं लगता। सबसे पहले तुम ये समझो कि जो लग जाए वो मन नहीं। मन का काम है भटकना। खासकर जो वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में होती है तो उससे मन भर जाता है। मन उस चीज से दूर भागने लग जाता है। जैसे उस सेठ का मन भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु हमारे पास सीमित मात्रा में है तो ये मन उस वस्तु से थोड़ा बहुत लगाव रख भी लेता है। जैसे उस गुरु के शिष्य को भोजन से थोड़ा बहुत लगाव था, लेकिन जो वस्तु आपके पास उपलब्ध ही नहीं है तो ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात हमारे प्राण पे आ जाए, जैसे कि उस भूखे के लिए 2 रोटियां, तो हमारा मन गायब हो जाता है वहाँ से। ऐसी स्थिति में मन का कोई वजूद नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का स्वाद या प्रकार नहीं देखते। फिर हमें जो भी खाने को मिल जाता है उसे ही खा लेते हैं। हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार करते हैं। फिर वो भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें आनंद आने लगता है। ये बस तभी होता है जब मन जैसा कुछ नहीं रहता। हम अपने मन को बहुत अधिक लगाने की कोशिश करते हैं। कोई इसे पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता है तो कोई अपने किसी और कामों में। तुमने तो ये देखा ही होगा कि मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि मन का काम लगना नहीं है, बल्कि मन का काम तो भागना है। ये मन लगातार भागता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे पाना चाहता है और जो हमारे पास है उससे दूर भागना चाहता है। अगर कोई वस्तु या इंसान इससे दूर चला जाता है तो ये फिर से उसे पाना चाहता है। ये लगातार ऐसे ही हमें भगाता रहता है, क्योंकि ये ही इसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भागना ही है तो क्या हम सारी जिंदगी भागते ही रहेंगे? क्या कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं करेंगे? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक बस भागता ही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भागम भाग भरी जिंदगी से बाहर निकल आते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं। इसीलिए वो व्यर्थ की चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। ऐसा करने के बाद चीजें फिर उनके पीछे भागती हैं। ध्यान एकाग्रता लाता है और मन उसे विचलित करता है। एक माली जब बागबानी करता है तो उसमें वो खो जाता है। वो अपने प्राणों तक पौधों को पानी देने का आनंद लेता है। इसमें उसकी रुचि है और इसी में उसकी प्रवृत्ति है। और तो और माली का ध्यान भी बस इसी काम में है। जो व्यक्ति असल में जो है अगर वही रहने लगे तो उसके जीवन में ध्यान अवश्य ही घटित होने लगता है और वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जैसा है ही नहीं, अगर वो वैसा बनने की कोशिश करता है तो उसकी एकाग्रता नष्ट होने लगती है। वो भागना शुरू करता है। जब सब कुछ पा भी लेता है तब भी उसका मन तो यही कहता है कि कुछ तो रह गया। लेकिन जिस काम में आपको ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, उसी काम को करके आप पूर्ण हो सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें।